हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे ही करें। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है और कोई मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ यही लोग देख सकते हैं। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो। ये जो रीडिंग है, जब मैं कार्ड्स को इसमें शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। और साथ ही साथ अगर आप नए हो तो ये भी बता दूं कि 8 AM 8 PM पर मेरी वीडियोस आती हैं, मॉर्निंग थॉट एंड लेट नाइट थॉट। जरूर उन्हें चेकआउट करें। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स से जरा भी आप रेजोनेट कर पाते हो, पसंद आती हैं आपको मेरी रीडिंग्स, तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, चलो रीडिंग को अब स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो दिस इज न्यू विजन। सबसे पहले न्यू विजन की एनर्जी है लेटिंग गो, गिल्ट, ट्रस्ट, beyond illusion, the creator, compromise, bottom is awareness. ओके, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, लेकिन हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ओके, चलिए। सो न्यू विजन की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट्स चेकआउट क्यों है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। न्यू विजन को यहाँ पर सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। किसी तरीके की स्टकनेस से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। कहीं तो आप बहुत ज्यादा स्टक थे, आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपको अपने आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन से आपको, और आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट और परेशान कहीं ना कहीं रहे हो इस चीज को लेकर। आपके अंदर एक गुस्सा, एक नाराजगी है अपने पार्टनर को लेकर। आप उन्हें बार बार में भी ब्लॉक या अनब्लॉक करते रहते हो, है ना। गुस्सा आता है उन्हें ब्लॉक कर देते हो, गुस्सा ठंडा होता है तो उन्हें अनब्लॉक भी करके उन्हें चेकआउट भी कर लेते हो, स्टॉक भी कर लेते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, और आपको हर हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए। आप यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने एंजल से अपने सवालों के जवाब मांगते हो। आपको लगता है कि आपने तो बिल्कुल सच्चे दिल से इस व्यक्ति से प्यार करा, आपकी क्या गलती थी, है ना। आप ये कहीं ना कहीं सोचते हो, यहाँ पर दिख रहे हो कि आपने तो बिल्कुल ऑनेस्ट और प्योर लव इस व्यक्ति से करा, आपकी क्या गलती थी जो ये व्यक्ति ने आपके साथ गलत करा। चीटिंग की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, विच शोज के चीटिंग तो आपके पार्टनर ने करी है, आपके साथ गलत करा है, आपको बिट्रेयल की एनर्जी हो सकता है दी है आपके पार्टनर ने। सो यस, आपको लगता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपके साथ इतना गलत हो गया। और ये व्यक्ति अगर आपको छोड़कर गए हैं, आपसे दूर भी गए हैं, तो इन्होंने कोई आपको क्लोजर नहीं दिया है। ये इस तरीके की एनर्जी भी है जहां पर क्लोजर नहीं मिला आपको अपने पार्टनर से। ओके, कोई रीजन नहीं दिया आपके पार्टनर ने। हो सकता है आपको बिना बताए आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, गोस्ट कर दिया आपको, या बार बार ये व्यक्ति आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, बार बार आपसे बात बंद कर देते हैं। मूडी हैं आपके पार्टनर, जब मन करता है बात करेंगे, जब मन नहीं करता है बात बंद कर देते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, उन्हें पता है कि आप उनका वेट करोगे, आप कहीं जाने वाले नहीं हो। ओके, सो ये सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, गिल्ट को 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप इस पैटर्न को तोड़ते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर अगर ये व्यक्ति आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते रहते हैं, ठीक है,
आपसे बार बार बात बंद कर देते हैं, आपसे बार बार बात बंद कर देते हैं और फिर शुरू भी कर देते हैं। आपको अगर सॉरी बोलते हैं, 2 मीठी बातें बोलते हैं, आप मान जाते हो, अब वापस से एक और मौका देते हो, एक और चांस देते हो। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न को तोड़ते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप इस पैटर्न को फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हो, साइकिल को आप फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हो। इस बार आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, आप रेडी नहीं हो उनको माफ करने के लिए। आप उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हो। ये व्यक्ति हर बार आपसे जब भी बात बंद करते हैं ना, ये बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल तड़पते हैं, रोते हैं, नहीं, ये थोड़ा स्पेस लेते हैं, ये थोड़ी ब्रेक लेते हैं, जहां पर ये अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं। ठीक है, आपको मिस भी करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मिस नहीं करते हैं, लेकिन उतना लेवल पर मिस नहीं करते हैं जितने लेवल पर आप इन्हें मिस करते हो। अगर यहाँ पर आप दोनों के प्यार का भी कंपैरिजन करा जाए तो आप उनसे ज्यादा प्यार करते हो। ठीक है, मतलब वो भी आपसे प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्यार आप उनसे करते हो। ओके, तो जब ये आपसे ब्रेक लेते हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि तड़पते होंगे, रोते होंगे या बिल्कुल आंसू बहाते होंगे। ओके, ये अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, टाइम स्पेंड करते हैं। अभी भी कुछ इस बार भी इनकी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जहां पर आपको लेकर ये याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी इस टाइम पर इन्होंने ना अपना अटेंशन जो है डाइवर्ट कर रखा है अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर। मे बी इनके गोल्स हैं, बहुत कुछ इन्हें अपनी लाइफ में अचीव करना है। ओके, सो ये अपना टाइम ज्यादा अपने वर्क, अपनी जॉब और अपने बिजनेस पर स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट गो विद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेकिन जब आप इस पैटर्न को तोड़ रहे हो ना, यानी अब मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपसे बात करने की कोशिश करी है ना, लेकिन आपने उन्हें अब रिस्पॉन्ड नहीं करा है। कुछ ऐसा एनर्जी भी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर आपने उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करा है, बल्कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। आप उन्हें कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप भी अब उन्हें दे रहे हो। आप उनसे गुस्सा हो, नाराज हो, तो आप उन्हें कहीं ना कहीं दिखा रहे हो कि भाई सिर्फ तुम ही मुझे नो कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते हो, या तुम ही मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते हो, या तुम ही मुझसे गुस्सा नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ। तो आप भी उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप अब उन्हें मे बी इग्नोर कर रहे हो, मे बी आप बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट अपने पार्टनर को दे रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो। एक टिट फॉर टैट की सिचुएशन यहाँ पर बन गई है, यानी जैसा वो आपके साथ बर्ताव करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं वैसा बर्ताव उनके साथ करके उन्हें दिखा रहे हो कि देख लो कि कैसा रियलाइज होता है। आप उन्हें लेसन देना चाह रहे हो, आप उन्हें सिखाना चाह रहे हो कि जैसा तुम मेरे साथ बर्ताव करते हो, या जैसा बिहेवियर तुम्हारा मेरे साथ है, वैसा बिहेवियर अगर कोई तुम्हारे साथ करे तो कैसा महसूस होता है। आप उन्हें टिट फॉर टैट देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, तो यस, लेटिंग गो विद 6 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर आपने उनसे मुंह मोड़ रखा है। ठीक है, उनको ऐसा दिखा रहे हो कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, या अपनी लाइफ की आपने न्यू बिगनिंग कर ली है। ये चीज आप अपने पार्टनर को प्रिटेंड करते हुए नजर आ रहे हो, या रियलिटी भी हो सकती है कि आप वाकई में आगे बढ़ गए हो, बट ये चीज आप रेगुलरली लाइक अपने पार्टनर को प्रिटेंड कर रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली हैं आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर। ट्रस्ट इश्यूज, एक इनसिक्योरिटी अगर आपके अंदर रहती है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके पीठ पीछे किसी और से फ्लर्ट करता है, किसी और से बातें करता है, ऑनलाइन किसी और से चैटिंग कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय इनका पूरा फोकस अपने जॉब, अपने बिजनेस पर ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, ये अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो इन्हें अपनी लाइफ में अचीव करना है, नाम कमाना है, लग्जरी चाहिए इन्हें अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हो ये व्यक्ति। ठीक है, किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम करते हुए भी दिख रहे हैं ये व्यक्ति। ये इस समय ज्यादा इंटरेस्टेड अपने वर्क में दिख रहे हैं, और आपके अंदर अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो ट्रस्ट इश्यूज आपको लाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो मुझे अभी तक जो एनर्जीज आई हैं उसमें तो मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर मैं कहूँ कि किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और से बात करने की एनर्जीज नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है तो ये फैमिली इंटरफेरेंस जरूर होने के चांसेस हो सकते हैं, बट नन अदर देन उसकी एनर्जी नहीं दिख रही है फिलहाल, नहीं दिख रही है। आने वाले कार्ड्स में आए तो आई कांट से सो, बट अभी नहीं है। बियॉन्ड इल्यूशन, पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये व्यक्ति हद से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, इनके अंदर ऐसा है कि ओके, सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है, आप देखो ये थर्ड आई चक्र है, यहाँ पर ये व्यक्ति है, ठीक है, जिसको अवेकनिंग हो रही है, और इसका थर्ड आई चक्र जो है वह एक्टिवेट हो रहा है,
और जैसे एक बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई को कभी आपने देखा है कि वो कैसे पहले कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस होता है उस चीज का। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है जहां पर ये बटरफ्लाई आप बन चुके हो, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बदलाव आ गया है। पहले आप वो कैटरपिलर थे एंड नाउ यू आर लाइक दिस बटरफ्लाई, और आपको अवेकनिंग हुई है। आपका थर्ड आई चक्रा में भी बहुत एक्टिवेटेड यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी इंट्यूशंस काफी ज्यादा एनहेंस्ड मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है लेकिन, ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके सारे सवाल जिसके जवाब आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, अचानक मिलेंगे, ठीक है। आपके इंट्यूशंस आपको सारे सवालों के जवाब दे देगी। हो सकता है किसी ड्रीम के थ्रू आपके गाइड, आपके एंजल्स, आप यूनिवर्स, डिवाइन आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे दें। हो सकता है किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। पर यहाँ पर यूनिवर्स आपके सारे सवालों के जवाब देकर आपको एक पीस में लेकर आ रहे हैं, आपको एक पीस ऑफ माइंड में लेकर आते हुए दिख रहे हैं। और आप खुश हो रहे हो, आप हैप्पी दिख रहे हो उसके बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उदास हो गए, आप हैप्पी दिख रहे हो इस चीज के बाद। ओके, सो यस, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है, ठीक है। किसी सपने, किसी ड्रीम के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू आपको आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलेगी। ओके, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप जिस चीज से बहुत परेशान हो रहे हो ना, वो चीज मतलब हट रही है, वो नेगेटिविटी हट रही है। अभी तक आप एक डार्क साइड थे अपनी लाइफ के, लेकिन अब आप अपनी उस डार्क साइड से बाहर निकल रहे हो। क्रिएटर को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यस, योर पार्टनर इज स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर। ओके, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर की ही है। मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये व्यक्ति उस एनर्जी में भी दिख रहे हैं जहां पर ओके, क्रिएटर, इन्हें पता है कहीं ना कहीं ये जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं ये इनकी ही क्रिएट करी हुई, किसी और की क्रिएट करी हुई नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ को खुद बर्बाद कर दिया और इन्हें बहुत लेसन्स मिल रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आपसे अलग होने के बाद, आपसे एकदम सेपरेट होने के बाद ना, इनको बहुत लेसन्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत लेसन्स मिल रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, बहुत चैलेंजेस कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में है। और ये मे बी उनका कर्मा हो सकता है, उनका बैड कर्मा, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं। कॉम्प्रोमाइज विद एन एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, आपको काफी ईगो और एटीट्यूड में देख रहे हैं व्यक्ति, ठीक है। आपको काफी ईगो और एटीट्यूड में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है, आप पहले से बदल गए हो। आपकी ब्यूटी भी बहुत ज्यादा एनहेंस हुई है, आपकी ब्यूटी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन फील करते हुए दिख रहे हैं। आप में एक फायर, एक स्पार्क कहीं ना कहीं इनको नजर आ रहा है, जो इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्पार्क। ये पर्सन, ये भी पॉसिबल है, आई डोंट नो, बट ये कार्ड होल्ड करते हैं मुझे ये एनर्जी भी फील हुई है, जैसे ये फोन बार बार चेक कर रहे हैं, जैसे ये आपका मैसेज का वेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके मैसेज या आपके कॉल का बार बार वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने कॉल करोगे, इन्हें मैसेज करोगे, इनसे बात करोगे, और ये बार बार अपने फोन को शायद आज चेक भी करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि या तो आप उन्हें कोई मैसेज, कोई कॉल कर सकते हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपको स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप कोई पोस्ट डालोगे, कोई स्टेटस डालोगे, ठीक है, वो देखना चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन हो सकता है स्ट्रांगली आपको स्टॉक भी कर रहे हो। इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। अवेयरनेस, यस, अवेयरनेस को यहाँ पर द मून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो, मे बी आपके पार्टनर को अवेयरनेस हुई है, मे बी उनको कुछ ना कुछ रियलाइज हुआ है आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर क्या रियलाइज हुआ है इस व्यक्ति को? आपको लेकर इन्हें रियलाइज हुआ है कि आप ही ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। पहले ये प्यार के नाम से भागते थे, पहले ये इन्हें लगता था कि प्यार व्यार रिश्तों में कुछ नहीं पड़ा है, रिश्तों को इतना महत्व नहीं देते थे ये व्यक्ति। इवन मैं कहूंगी कि अपनी फैमिली को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे पहले, ठीक है। रिश्ते इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनके लिए शुरू से मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा मैटर करी हैं, ठीक है। पैसा कमाना, जॉब, बिजनेस, ये चीजें इनके लिए ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रही हैं, प्रायोरिटी पर रही हैं। और जब, लेकिन आप उस लेवल पर हो जहां पर आपके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए रिश्ते बहुत महत्व हैं, आप रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। आप उन लोगों में से हो जहां पर मतलब आप इमोशनल हो, लेकिन आपके पार्टनर नहीं है इतने, वो प्रैक्टिकल एनर्जीज में दिख रहे हैं मुझे। अब अवेयरनेस उन्हें किस चीज की हुई है? वो अभी तक प्यार के नाम से भाग रहे थे, इस रिश्ते से भाग रहे थे, एस्केपिज्म की एनर्जी थी अभी तक, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है कि डीप डाउन, आप देख रहे हो डीप डाउन उनके अंदर कितना प्यार है आपके लिए, हाइड लव कितना ज्यादा है, जो उन्होंने हिडन करके रखा हुआ था, जिसे शायद वो कभी समझ भी नहीं पा रहे। लेट मी चेक माई माइक।
सो आई नो कि जब भी मैं माइक होल्ड करती हूँ आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट बाद में आप लोग खुद कंप्लेन करते हो कि मैम वॉइस नहीं आ रही है, तो मुझे बार बार चेक करना भी नेसेसरी होता है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर इस चीज को भी डिफाइन करे कि वो अपने अंदर की हिडन लव को देख रहे हैं, ठीक है, जो उनके दिल में इतना प्यार है, इतना प्यार आपके लिए छुपा बैठा है ना, ये उसे फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यस, ये अवेकनिंग, ये अवेयरनेस उन्हें आपको लेकर हुई है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, उन्हें एहसास हो चुका है कि भाई अब आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है और आपके बिना तो वो नहीं रह सकते, किसी हाल में नहीं रह सकते, उन्हें किसी हाल में भी इस रिश्ते को अब सही करना होगा। ये अवेकनिंग आपके पार्टनर को होती हुई यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो अभी तक वो जो एक इल्यूजन में थे, मून क्या बता रहा है कि वो अभी तक जिस इल्यूजन में थे, मून कब आता है? मून आता है रात के समय में, है ना। मैं कार्ड्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती रहती हूँ, और अब तक तो जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो तो उन्हें तो बिल्कुल अच्छे से कुछ कुछ समझ भी आ चुका होगा, नहीं? ओके, तो मून का समय क्या होता है? मून का होता है नाइट टाइम, रात के समय क्या होता है? सबसे ज्यादा इल्यूजन हमें रात के समय में होता है। हमें लगता है कि कोई रस्सी पड़ी है, लेकिन कोई सांप है, लेकिन वो पास जाके देखो तो वो रस्सी निकलती है ना। होता है ना, इल्यूजन कब होते हैं? रात के समय में होता है, अंधेरे में होते हैं, क्योंकि अंधेरे में आप सही से नहीं देख पाते हो, योर विजन इज नॉट क्लियर। तो मून इज टेलिंग कि कहीं ना कहीं वो पर्सन एक इल्यूजन से भी बाहर आते हैं, ठीक है, एक इल्यूजन, एक उन्होंने ना अपने आसपास एक दुनिया क्रिएट कर ली थी जहां पर वो आपको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। सारी प्रायोरिटी उनकी जॉब था, उनका बिजनेस था, उनकी मटेरियलिस्टिक चीजें थी, बट आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो अब वो अपने उस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, उस दुनिया से भी बाहर निकलकर उन्हें देखना होगा कि और भी बहुत चीजें हैं इस दुनिया में, है ना। सो ये चीज कहीं ना कहीं वो अपने इल्यूजन से भी बाहर निकलकर उस प्यार को पहचान रहे हैं जिस प्यार को आज तक वो नहीं पहचान सके। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ, ओके, माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति चलो, द हायरोफेंट, टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज स्ट्रेंथ। ओके 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 ओके, ये व्यक्ति आपके अटेंशन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप इनसे बात कर रहे हो ना, तो आपको रिस्पॉन्ड तो अच्छे से नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी अटेंशन को ये पूरा एंजॉय कर रहे हैं कि आप इन्हें अटेंशन देते हो। अगर जो भी पास्ट में, अगर ये चीज पास्ट की रही है या अभी करंट एनर्जीज है, आप उसे अच्छे से जानते होगे, लेकिन ये आपके अटेंशन को बहुत एंजॉय करते आए हैं, बहुत एंजॉय करते आए हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत है इन्हें आपसे, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं वो इस कनेक्शन को, बट अब वो चीज, लेकिन ये पर्सन कहीं ना इन्हें रियलाइज है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर करा, इनजस्टिस करी है इन्होंने आपके साथ, इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा है चीजें। ओके, आपको मैनिपुलेट करा, या जिस तरीके से आपको ट्रीट करा है, जिस तरीके से आपके साथ एक बर्ताव रखा है इन्होंने, अपना बिहेवियर रखा है, इन्हें मालूम है। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि उस बर्ताव से आप कितना परेशान हुए होंगे। पहले इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, आप अगर रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उस चीज पर कभी इन्होंने गौर भी नहीं करा। लेकिन अब ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर इन्हें एहसास हो रहा है कि भाई मैं तो कितना गलत कराया है ना, इतनी गलतियां उन्होंने करी हैं कि शायद वो गलतियां माफी लायक भी नहीं है ना, इतना कुछ गलत वो करके गए हैं। डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपने अंदर से फीलिंग्स को खत्म कर रहे हो, ठीक है, आप अपने फीलिंग्स को अब होल्ड कर नहीं रख रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, आप ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को आप किसी को भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, या आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर अब आप अपने पेन को भी किसी और को नहीं दिखाना चाहते हो। तो डेथ की एनर्जीज इन्हीं चीजों को बता रही है कि आप अपने अंदर से उन फीलिंग्स को मार चुके हो। पहले आप जो इतने इमोशनल थे, अब आप पत्थर दिल बन चुके हो। आप अपने पहले वाली जो आप पहले थे, ठीक है, उस चीज को आपने मार दिया है और अब आप एक नया जन्म ले रहे हो। तो डेथ की एनर्जी उस नए जन्म को दिखाती है कि आप अपने अंदर से एक नए जन्म लेते हुए दिख रहे हो, जहां पर अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने इमोशंस, अपने प्रैक्टिकल नेचर को आप बैलेंस कर रहे हो। अब आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे हुए हो, आपने पहले भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। आप सिर्फ इतना चाहते थे ये व्यक्ति ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें आपके साथ, है ना, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी कद्र करें, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं थी।
लेकिन अब भी आप बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशंस पर आ चुके हो, जहां पर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हो। आप एक इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में चाह रहे हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको प्यार देगा, आप इन्हें प्यार दोगे। अगर ये आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, आप वहां से हट जाओगे, आप इनसे बात भी नहीं करोगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आपको इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। हायरोफेंट, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ओके, आप चाहते हो कि मतलब कहीं ना कहीं आप उनके साथ, मैंने कहा ना कि टिट फॉर टैट कर रहे हो, जैसा वो आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं आप वैसा कर रहे हो। आप समझ चुके हो कि ये कनेक्शन आप दोनों का है और आप दोनों को ही इसे मिलकर संभालना पड़ेगा। 50% एफर्ट अगर आपके हैं तो उन्हें भी 50% अपने एफर्ट डालने होंगे। अगर वो 50% एफर्ट डालने के लिए तैयार है तो ओके, अगर नहीं है वो तैयार 50% एफर्ट डालने के लिए, तो फिर आप इस कनेक्शन को नहीं चाहते हो। तो आपने कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में हो और आप ये बिल्कुल क्लियरली अपने पार्टनर को एक्सप्रेस भी कर रहे हो। मतलब अगर किसी भी तरीके से आपसे बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर कोई थोड़ा भी मिनिमल कांटेक्ट अगर आप दोनों के बीच में है, ये सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनका मिनिमल कांटेक्ट है, तो आप क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। और अगर मिनिमल कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, तो ये व्यक्ति आएंगे, आपसे बात जरूर करेंगे ये व्यक्ति। और जब ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे तो यस, आप कहीं ना कहीं क्लियरली होकर चीजों को एक्सप्रेस भी करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। जहां पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, आप क्लियरली बता रहे हो अपने पार्टनर को, उन्हें पूरा क्लियरली आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई रिश्ता दोनों का है ना। तो आप चाहते हो वो बिल्कुल स्ट्रेंथ और हिम्मत के साथ या तो इस रिश्ते को निभाएं, और अगर नहीं निभा सकते हैं स्ट्रेंथ और इस करेज के साथ इस रिश्ते को, तो फिर ठीक है, फिर आपको भी ये कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन आपको भी नहीं चाहिए। आप भी किसी तरीके से इनसिक्योर नहीं होना चाहते हो इस कनेक्शन में। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। लेट मी चेक माय माइक आल्सो। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, लवर्स, नाइट ऑफ सोड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बॉटम इज चेरॉइड। ओके, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, इस व्यक्ति की भी अवेकनिंग हो रही है। 9 नंबर, मार्स की एनर्जी और 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। मार्स और सन दोनों की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, मैंने कहा ना, इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं अवेकनिंग तो डेफिनेटली हो रही है। एंड पता है, इन्हें अभी तक ये चीज लगती थी कि जो भी आपके साथ बिहेव करते आए हैं या जिस भी तरीके से इन्होंने, मतलब जो भी इनका पॉइंट रहा है वो सब सही था। ओके, अभी तक इन्हें रियलाइज नहीं था कि वो पॉइंट गलत रहा है, और उस चीज से आप बाउंड हो जाते हो, उस चीज से आप हर्ट हो जाते हो। वो चीजें आपके दिल पर गहरे घाव दे रही हैं, ठीक है। उनको नहीं पता था कि उन चीजों से आपको गहरे घाव पहुंच रहे हैं, उनके बर्ताव से, उनके बिहेवियर से। उन्हें लगता था वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस कनेक्शन में वो जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उस चीजों के गहरे घाव कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी हैं। आज भी कहीं ना कहीं आप उन चीजों को भूल नहीं पाए हो। वो जो वाउंड्स हैं ना आपके दिल पर, जो घाव आपके दिल पर हैं, आज भी वो ताजे ही हैं। आज भी वो, मतलब मैं कहूंगी कि हील नहीं हुए हैं। ओके, बट आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अपने पेन को किसी को दिखाते नहीं हो, उस दर्द को, उस तकलीफ को किसी को नहीं दिखाते हो। उस चीजों को आप अंदर ही अंदर सहते हुए भी दिख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली का एक्सक्यूज भी स्ट्रांगली हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको दिया है। हो सकता है अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है और अगर आपको क्लैरिटी मिली, यहाँ पर एनर्जी नो क्लैरिटी की थी, यानी नो क्लैरिटी या क्लोजर आपको जैसे नहीं मिला, वो एनर्जी रही है यहाँ पर। लेकिन ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि अगर इस व्यक्ति ने किसी भी तरीके से आपको क्लैरिटी या क्लोजर भी दिया है ना, आपको लगता है कि वो क्लैरिटी, वो क्लोजर फेक है, झूठा है, सच नहीं बताया इन्होंने आपको, ठीक है। और इन्होंने आपको फैमिली का एक्सक्यूज देकर आपको लगता है कि आपको पीछे कर दिया है ना। उन्होंने आपको बता दिया, नहीं हमारी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे पेरेंट्स नहीं मानने वाले हैं, वो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेंगे, या हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं,
तो हमारी फैमिली इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हारी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत प्रॉब्लम्स है आगे चलकर। तो बहुत एक्सक्यूजेस इस व्यक्ति ने भी पॉसिबल है कि आपको दिए हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग कि बहुत एक्सक्यूजेस, फैमिली के एक्सक्यूजेस दिए इन्होंने आपको। आपको लगता है ये चीजें फेक हैं, आपको लगता है ये व्यक्ति तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था इसलिए एक्सक्यूज देकर चला गया, है ना, एक्सक्यूज देकर इसलिए चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर हाँ, इन्होंने हो सकता है कि आपको फेक एक्सक्यूजेस जरूर दिए हों, लेकिन प्यार ये बहुत करते हैं आपसे, प्यार फीलिंग्स है इनके अंदर। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, यानी एक अफेक्शन, एक केयर, एक प्यार ये आपके लिए जरूर फील करते हैं, ओके। बट तब इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे थोड़ा स्पेस चाहिए था, थोड़ा ब्रेक चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ आपको एक्सक्यूज दिया और वो चले गए। उन्हें लग रहा था कि आप इनके स्पेस में, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, एंटर कर रहे हो इनकी स्पेस में, इनकी बाउंड्रीज में आप एंटर कर रहे हो, जो इन्हें शायद पसंद नहीं आ रहा था। मे बी आपके पार्टनर बहुत फ्रीडम माइंडसेट के पर्सन है, जो फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा था। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी थे तो आप बहुत क्वेश्चंस या तो इनसे कर रहे थे, बहुत कंप्लेंट्स थी आपको इस व्यक्ति से, और ये आपको अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर करके थक गए थे, अपने पॉइंट्स ना एक्सप्लेन कर करके थक गए थे आपको। तो यस, इन्हें शायद थोड़ा स्पेस, थोड़ी ब्रेक की जरूरत थी, जिसकी वजह से ये आपसे सेपरेट हुए हैं, स्पेस लिया इन्होंने। और ये परमानेंट नो कॉन्टैक्ट नहीं है, इट इज टेम्पररी ओनली, ठीक है। ये पर्सन जैसे ही अपने लेसन सीख जाएंगे, जैसे ही इन्हें प्रॉपरली रियलाइज हो जाएगा कि यू आर द ओनली वन, ये खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच यहाँ पर करने की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा फोर्स नहीं करना है। हाई प्रीस्टेस विद पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी इन चीजों को रिफ्लेक्ट करे कि इनकी इंट्यूशंस, इनके गाइड्स इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींच रहे हैं, ये खिंचावट आपकी तरफ फील कर रहे हैं। आप इनके बारे में या तो बहुत सोचते हो, और इतना ज्यादा आप सोचते हो इनके बारे में, जिसकी वजह से भी इनको ये खिंचावट आपकी तरफ फील होती है। उन्हें लगता है कि कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, बार बार आपकी याद दिला रहा है। ये व्यक्ति आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को ये हर समय याद करते रहते हैं, ठीक है। ये उन मोमेंट्स को आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं। ये लोगों से आपकी बात करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं, कि आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं अब एक फाइनल फैसला ले लिया है, एक मेजर डिसीजन ले लिया है कि इन्हें आज शादी भी करनी है, तो सिर्फ आपके साथ जिंदगी ये आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। ऐसी भी इनकी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। और अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं आप हो, तो ये फिर ये मैरिज की एनर्जी नहीं होगी। चरॉइड फिर कहता है कि आप लोग एश्योरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। अभी तक फिर ये मैरिज की एनर्जी नहीं होगी, फिर ये एश्योरेंस की एनर्जी भी हो सकती है, ओके। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले हम लव मैसेजेस देखते हैं, फिर मैं डिवाइन टाइमिंग के लिए ना आज पिकर कार्ड निकालूंगी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था। सो लेट अस चेक आउट लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम पास्ट को भूल जाते हैं और फिर से दोस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ये उनकी वो बातें होती हैं, वो फीलिंग्स होती हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपको, ओके। आप क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो तुम इतने दिनों से, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी चुप्पी पता है कितना अफेक्ट करती है मुझे। ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, सिर्फ आपकी पर्सनालिटी ही नहीं बल्कि आपकी आउटलुक भी बहुत अच्छी है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके सारे पेन्स को हील करने के लिए तैयार हैं, आपके हर दुख हर दर्द को हील करने के लिए व्यक्ति तैयार हैं। इतना मिस इन्होंने कभी किसी को नहीं करा है, किसी को नहीं करा है। और बहुत जल्दी ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये आएंगे आपके पास और बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। चलिए, तो हम आज पिकर कार्ड देखते हैं, ठीक है। आपके डिवाइन टाइमिंग हम चेकआउट करते हैं। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स लूंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, सो दीज आर द 2 कार्ड्स। आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने लिए एक कार्ड, चूज कर लीजिए, ठीक है, कि आपकी डिवाइन टाइमिंग क्या होगी। सो दीज आर द 2 कार्ड्स। आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स। अगर अभी तक चूज नहीं करा है तो पॉज कर लो वीडियो को और चूज कर लो अपने लिए कार्ड, ठीक है। चलिए, डन, ठीक है। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। लेट अस चेक आउट कि जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज करा है उनकी डिवाइन टाइमिंग क्या है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज करा है उनकी डिवाइन टाइमिंग है विद इन 2 मंथ्स। यहाँ पर एनर्जीज आपके लिए 2 मंथ्स की आई है। यस, तब तक आपको वेट करना होगा। आपका डिवाइन टाइमिंग 2 मंथ्स का नजर आ रहा है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज करा है, लेट्स चेक आउट देयर डिवाइन टाइमिंग। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग इज विद इन 3 वीक्स, ओके। सो यहाँ पर भी एनर्जीज हैं, 3 वीक्स की एनर्जी यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुई है।
दोनों ही थोड़ा लंबा टाइम पीरियड जरूर है, लेकिन आप डिवाइन टाइमिंग में कई बार कुछ लोगों के लिए लंबा टाइम पीरियड निकलता है, कुछ लोगों के लिए कम टाइम पीरियड निकलता है। हर किसी का डिवाइन टाइमिंग डिफरेंट होता है। तो यस, दिस इज व्हाट योर डिवाइन टाइमिंग इज। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। अगर आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करी तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लेम करें इस रीडिंग को। क्लेम करने के लिए आपने आज की वीडियो में 1111 लिखना है। ओके, चलिए, सो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।